तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बात करने वाले स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे किसके बारे में? तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आपसे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। पशुपालन। तो स्टूडेंट्स, पशुपालन में ठीक है, आपसे स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? जरा बेसिक क्वेश्चन जो पेपर में आपने शायद पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स, गाय का वैज्ञानिक नाम हर बच्चे को पता होना चाहिए। काऊ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बताइए स्टूडेंट, जरा मैसेज कीजिए, गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सर, गाय का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है स्टूडेंट्स आपका बॉस इंडिकस। क्या होता है सर? इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा बॉस इंडिकस। क्या ये सही बात है? क्या बॉस इंडिकस लिख सकते हैं, हाँ या ना? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बॉस इंडिकस स्टूडेंट्स इसका नाम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये देसी गाय का नाम है या विदेशी गाय का नाम है? गाय का साइंटिफिक नेम पेपर में पूछा जाता है जी। तो स्टूडेंट्स, ये गाय का साइंटिफिक नेम जो है, वैज्ञानिक नाम है, ये देसी के लिए है या स्टूडेंट्स विदेशी के लिए है? बताओ। तो सर ये देसी के लिए है। ओके। अब स्टूडेंट्स, देसी ना बोलकर यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपसे बात करूं भैया, जो एग्जॉटिक होती है हमारी, कौन सी वाली? एग्जॉटिक। तो स्टूडेंट्स, एग्जॉटिक का क्या नाम होगा? एग्जॉटिक वाले का क्या नाम होगा? तो सर एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, एग्जॉटिक का मतलब होता है फॉरेन वाली, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं विदेशी, उसका नाम एग्जॉटिक होता है। विदेशी नस्ल। तो गाय की जितनी भी स्टूडेंट्स विदेशी नस्ल होती है उसमें कुंवड़ नहीं होती है। देसी वाली नस्ल में क्या पाई जाती है? कुंवड़ पाई जाती, हम्प पाया जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाता है? तो सर इसको कहा जाता है हमारा बॉस टॉरस। क्या ये सही बात है? बॉस टॉरस। बोले यस सर, जो विदेशी गाय होती है स्टूडेंट्स उसे क्या कहते हैं हम लोग? बॉस टॉरस के नाम से जानते हैं। चलो क्लियर है, ये बात भी सही। अब स्टूडेंट्स, जरा मुझे आप ये बताइएगा, पेपर में पूछा गया है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि स्टूडेंट्स एक गाय और भैंस, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर जरा बफेलो भी देख लेते। बफेलो भैंस। तो स्टूडेंट्स, भैंस का क्या नाम होता है? भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बताओ। पेपर में पूछा गया है कि भाई भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, बफेलो का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैसेज कीजिए जरा। जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बॉस टॉरस कह रहे हैं, कुछ लोग बुबालस बुबेलिस के नाम से जान रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स बुबालस बुबेलिस होगा क्या? बताइए, बुबालस बुबेलिस होगा क्या? बोलिए यस सर। क्या होता है स्टूडेंट्स? बोलो सर, बुबालस बुबेलिस क्या होता है? बुबालस बुबालिस या बुबेलिस? बोले जी बिल्कुल सर, ये नाम होता है। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यहां से पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब जरा क्वेश्चन देखिएगा कि पेपर में जो है वो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। गाय तथा भैंस कितने समय तक एक ब्यात में दूध देती है? जी स्टूडेंट्स, उनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो कितना होता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो स्टूडेंट्स कितना होता है? जी, पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? पेपर में आया हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी जरा देखिएगा। हाउ लॉन्ग इज वन लैक्टेशन
पीरियड ऑफ काउ, जी, गाय तथा भैंस दोनों के लिए, काऊ के लिए आ जाए चाहे भैंस के लिए जाए, दोनों, काऊ के लिए आए तो भी ठीक है, यदि हमसे बफेलो के लिए पूछ लिया है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काऊ एंड बफेलो, गाय तथा भैंस, या सेपरेट गाय के लिए जाए या सेपरेट भैंस के लिए आए तो भी वही क्वेश्चन है। गाय तथा भैंस के लैक्टेशन मतलब होता है दुग्ध काल, के दुग्ध काल के औसत दिनों की संख्या, औसत दिनों की संख्या है, चलिए पहला ऑप्शन 283 दिन, 305 डेज, 403 दिन, 509 दिन। क्या करेक्ट आंसर लगाओगे स्टूडेंट, जरा मैसेज कर दो। एक गाय और एक भैंस स्टूडेंट्स अपने ब्यात में कितने दिनों तक दूध देती हैं? जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब ये ऑप्शन नंबर ए क्यों आ रहा है बताऊं मैं? वो सर ऑप्शन नंबर ए इसलिए आ रहा है हमारा क्योंकि हमने पढ़ा है गर्भकाल, गाय एवं भैंस स्ट्रेंस, गाय का पढ़ा आपने कि जो गर्भकाल होता है, जो गैस्टेशन पीरियड होता है, गैस्टेशन जो पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, जो मां अपने बच्चों को गर्भ में रखती है, वो कितने दिनों के लिए रखती है? सर 283 दिनों के लिए गर्भ में रखती है। मैं गर्भकाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं गर्भकाल नहीं बोल रहा हूं कि जो गाय होती है वो 9 माह तक अपने बच्चों को रखती है गर्भ में, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि भैया गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, भैंस ने एक बछड़े को आज जन्म दिया, तो वो लगभग कितने दिनों तक एवरेज दूध दे सकती है? 403 दिनों तक देती है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर उसका 305 दिन। करेक्ट आंसर क्या है? बन जाएगा क्या? बोलिए यस, 305 दिन बनेगा। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये वाला, गाय व भैंस के वयस्क होने की, वयस्क होने की अवस्था है, गाय व भैंस के वयस्क होने की अवस्था है। तो मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, जो काऊ के स्टूडेंट, जो काफ होते हैं, तो स्टूडेंट्स इनका जो एडल्ट एज है, वो एडल्ट एज क्या लग रही है आप लोगों को? बताइए जरा मुझे, इनकी स्टूडेंट्स एडल्ट एज ऑफ काऊ। जी, व्हाट डज, या व्हाट एज डज अ काफ बिकम अ एडल्ट, एडल्ट काऊ? एक वयस्क जो होगा वो किस एज में होना चाहिए? वयस्क, ठीक है, जवान होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। चलिए, ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन है 9 वर्ष, ऑप्शन है 18 वर्ष, ऑप्शन है 5 वर्ष। किस आंसर के साथ जाएंगे आप?
ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अरे भैया ये 2 साल में तो कुछ नहीं होता है। 2 साल में क्या होगा? 2 साल में कब क्या होने वाला है? 2 साल में तो कुछ नहीं होने वाला है भाई। 3 साल की एज के बाद में, कितने साल की एज के बाद में? तो सर 3 साल की एज के बाद में इनका क्या आना चालू हो जाता है? तो सर इनका, ठीक है, ऋतुकाल आना चालू हो जाता है। इनका क्या आना चालू हो जाएगा सर? ऋतुकाल आना चालू हो जाता है। बोले यस सर। क्या आना चालू हो जाता है सर? ऋतुकाल। अब ये ऋतुकाल क्या है? ऋतुकाल क्या है? तो सर इसे हम लोग कहते हैं हीट पीरियड। गाय रंभाना चालू कर देती, जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है, तो ठीक है, किसान या डेयरी जो चलाते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई क्या है, गाय हीट पर आ चुकी है, मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें गर्भ धारण करवाना पड़ेगा। तो या तो डॉक्टर को बुलवा के वो क्या करेंगे, इंजेक्शन के माध्यम से गर्भ धारण करवा देंगे, या स्टूडेंट्स किसी उन्नत सांड से, ठीक है, उसका क्या करवा देंगे, गर्भ धारण करवा देंगे। तो ये स्टूडेंट्स किस एज के बाद में होता है? यदि आप इंसानों की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो फीमेल होती हैं, ठीक है, फीमेल जो है, महिला जो है स्टूडेंट्स, महिलाओं में भी यदि हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू, ठीक है, तो ये बताइए स्टूडेंट्स मुझे, फीमेल जो है इनकी शादी की उम्र 18 साल रखी गई है। बोलिए यस सर। लेकिन बच्चा किस उम्र में हो सकता है बताओ? सर बच्चा तो बोले सर, ठीक है, 13 ईयर में भी हो सकता है, महिलाओं को होता है बच्चा 13 ईयर में भी। 13 ईयर, बोलिए यस सर, क्योंकि 13 ईयर में बच्चा गर्भ धारण कर लेगा, 14 ईयर में बच्चा हो जाएगा 1 साल बाद। बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स इसमें बच्चा, इसमें 3 साल बाद में क्या होता है सर? 3 साल बाद में, ठीक है, क्या होता है? तो सर 3 साल में ये ऋतुमय होती है। ऋतुमय होना मतलब क्या होना सर? पहली बार क्या होगा, इनका हीट पीरियड आएगा। बोलिए यस सर। महिलाओं में भी स्टूडेंट्स आपने देखा होगा 13 एज के बाद में स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम में क्या आता है, महिलाओं का भी पीरियड आता है। तो क्या स्टूडेंट्स तुरंत गर्भ धारण करवा सकते हैं, उसी एज में शादी कर सकते हैं क्या? आपने देखा होगा आपकी दादी है, नानी है, या मम्मी तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन दादा दादी वालों को यदि आपने पूछा होगा तो बताएंगे आपको कि हमारी 12 साल की उम्र में, किसी की, ठीक है, 13 साल की उम्र में शादी हो गई होगी, बताते थे। बोलिए यस सर, बिल्कुल, मैक्सिमम तो वही चलता था ना, 12 साल से, ठीक है, 15 साल की उम्र में ही शादी हो जाती थी, बच्चे भी हो जाते। बोलिए यस सर। लेकिन यदि आपको क्या करना है, ठीक है, यदि जानवरों को स्वस्थ रखना है, बीमार नहीं रखना है, तो स्टूडेंट्स उसकी एज क्या रखती है वो सर? लगभग 4 वर्ष। हालांकि यहाँ 4 वर्ष वाला कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, क्योंकि पहला बच्चा जब 3 साल बाद में, जब पहला ऋतु में आएगा, तो जब आप गर्भ धारण कराओगे एक बार में, तुरंत में थोड़ी करवाते हैं कि भैया पहली ही हीटिंग पीरियड आया, पहली बार में करवा दिए। एक दो देखते हैं तो लगभग लगभग 21-21 दिन में पहली पहली बार आता है। जैसे महिलाओं का हर 21 से 30 दिन के बीच में पीरियड आता है, तो वैसे जो गाय है उसका भी पीरियड 21 दिन के बाद आता है, 21 दिन में, एवरेज 21 दिन। बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स तुरंत नहीं करवाते, तो लगभग 3.5 साल बाद में क्या होगा, गर्भधारण करवा देंगे, तो लगभग वो आपका क्या हो जाएगा, 4.5 वर्ष के आसपास में, 4 से 4.5 के आसपास में पहला बच्चा हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा था सर? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बन रहा था डी वाला, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में। जरूरी नहीं कि हर बार 4 वर्ष 5 वर्ष ही मिले। 4 वर्ष मिल गया तो क्या करोगे, क्या लगा के आओगे? अब यहां 4 वर्ष ना मिलके यदि आपको ऐसे 5.5 वर्ष मिल गया तो क्या करोगे? 5.5 वर्ष यदि आपको मिल गया तो क्या करोगे? तो सर 5.5 वर्ष मिले, 4 वर्ष से लेकर 5.5 वर्ष कुछ भी मिले, हमें ये एवरेज पकड़ के चलना है। एवरेज होता है जानवरों में, एक्चुअल नहीं होता भैया, है ना। एक्चुअल फैक्ट नहीं चलता कि बिल्कुल पर्टिकुलर एक पॉइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। चलिए, नहीं तो हमने 4 पढ़ा था, हमने 5 पढ़ा है, ऐसा नहीं करना पेपर में कि ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया था सर, क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया था, इनमें से कोई नहीं, तो हमने पढ़ के नहीं गए, ऐसा नहीं करना। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों ने एक शब्द जरूर सुना हुआ होगा, कोलेस्ट्रम। सभी लोगों ने स्टूडेंट्स कोलेस्ट्रम के बारे में काफी कुछ सुना होगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल सुना है कोलेस्ट्रम के बारे में जी। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने कोलेस्ट्रम के बारे में ना सुना हुआ हो। बोलिए यस सर, बिल्कुल कोलेस्ट्रम के बारे में सुना है जी। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, जरा मुझे मैसेज करके बताइएगा, कोलेस्ट्रम किसे कहा जाता है? मैसेज कीजिए। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है। बोले सर खीस को कहते हैं। किसे कहा जाता है? खीस को कहा जाता है। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए मैं पेपर में आया हुआ आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही दे देता हूं,
ठीक है, जो लगातार पेपर में पूछा जाता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप बताइएगा। पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम इज, ठीक है, कोलेस्ट्रम क्या है? पेपर में आया हुआ है कि भाई कोलेस्ट्रम हमारा क्या है। तो स्टूडेंट्स क्या है कोलेस्ट्रम हमारा, जब बताओ। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई कोलेस्ट्रम क्या है, किसे कहेंगे कोलेस्ट्रम आप? बिना ऑप्शन के बताना चाह रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए ऑप्शन जरा देखिएगा, कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है? पहला ऑप्शन, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू आवर्स, जो स्टूडेंट शुरुआती समय में जो दूध निकलता है उसे कहेंगे। मिल्क ऑफ लैक्टेशन पीरियड, जी, दुग्ध काल के समय में जो दूध निकलता है उसे कहेंगे, ठीक है। या स्टूडेंट्स मिल्क ऑफ इनिशियल, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, जो स्टूडेंट्स कुछ दिनों तक लगातार निकलते रहता उसे कहेंगे। या स्टूडेंट्स मिल्क ऑफ फर्स्ट डे। जी, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? तो सर दूध जो, ठीक है, दूध जो क्या हो, कौन सा दूध है ये? सर दूध जो, ठीक है, कुछ, ठीक है, घंटे में निकले, ये वो वाला होगा, ठीक है। यह स्टूडेंट्स आपका जो दूध है, ठीक है, दूध जो क्या हो, दुग्ध काल में निकले, जी, कुछ दिनों तक निकले, 6-7 दिन तक दूध निकलता है ना गायों का, वो आपके लोग पिलाते होंगे, रिश्तेदारों में भी बांट देते हैं आप लोग गायों का दूध, जी, कुछ दिनों तक। या स्टूडेंट्स पहले दिन का दूध, जी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बोले। कोलेस्ट्रम क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा, जल्दबाजी में आंसर दिया गया, गलत हो सकता है आपका। जी, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्यों? मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, जी हाँ स्टूडेंट्स, जो लगातार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स 3 से 4 दिनों तक जो दूध निकलता है वो स्टूडेंट्स डार्क येलो होता है और गाढ़ा होता है। माँ का पहला दूध जिसे कहते हैं ना हम लोग, माँ का पहला दूध माना जाता है इसे, फर्स्ट डे वाला नहीं, बोले सर जो 3 से 4 दिन तक निकलता है लगातार वो पूरा दूध, बोले यस सर, उसे क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स क्या कोलेस्ट्रम को ही खीस के नाम से जाना जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसी को खीस कहते हैं? खीस, खीस कहते हैं क्या इसी को? नवजात बछड़े को, ठीक है, क्या पिलाया जाता है सर? खीस पिलाया जाता है। सही बात है क्या ये? बोले हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, खीस, उसे आम बोलचाल में क्या कहते हैं सर? उसे आम बोलचाल में खीस कहते हैं। बोले हाँ सर, चलो ठीक, ये भी बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसी में, ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे जरा बताइएगा कि क्या जो आपने आंसर लगाया वो सही है। तो स्टूडेंट्स यहां पर पेपर में एक और क्वेश्चन बना हुआ इसी से, द मिल्क, द मिल्क प्रोड्यूस्ड, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द
इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन पीरियड, ऑफ लैक्टेशन। जी बताइए, दूध निकलने के, दूध, ठीक है, निकलने के कुछ दिनों तक पिलाया जाने वाला, ठीक है, दूध, ठीक है, या ब्यात ऐसा भी लिख सकते हो, ब्यात दूध निकलने के कुछ दिनों तक, ठीक है, पिलाया जाने वाला दूध क्या कहलाता है? क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? जो लगभग 3 से 4 दिनों तक पिलाया जाता है, शुरुआती दिनों का दूध। आपने देखा होगा, आप लोग क्या करते हो उसका, ठीक है, दूध सिवैयां बना के भी खाते होंगे। बोले यस सर, उसको जमा के खाते भी हैं, बहुत महंगा बिकता है। सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला दूध आपका यही है, कोलेस्ट्रम वाला, ठीक है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसे कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है, खीस के नाम से जाना जाता है। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स कोलेस्ट्रम मिल्क जो है स्टूडेंट्स, वो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स वो रेशो क्या होना चाहिए, बताइए जरा। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, नवजात बछड़े को खीस उसके भार का डैशवा भाग देते हैं। ऐसा थोड़ी कि भैया गाय ने, ठीक है, बछड़े को जन्म दिया है और आप उसको जब चाहे जब दूध पिला दो, जितनी बार चाहे उतनी बार दूध पिला दो। जी करते हैं क्या ऐसा? जैसे माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया है तो स्टूडेंट्स कभी भी पिला देगी क्या माँ अपने बच्चे को दूध? जी तो क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा, ठीक है, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी रेशियो ऑफ कोलेस्ट्रम डज अ calf need based on weight? जी पहला ऑप्शन है 1/5, 1/10, 1/30, 1/50। जी किस रेशो में पिलाओगे स्टूडेंट्स आप, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो? जी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स नवजात बछड़े को जो खीस दिया जाता है, मां का जो पहला दूध दिया जाता है, वो हमारा कोलेस्ट्रम दिया जाता है, जिसे हम लोग खीस के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स बछड़े का जितना भी वजन होगा उस अनुपात में देना पड़ता है। चलिए तो स्टूडेंट्स 1/10वां भाग दिया जाता है। जितना भी वजन होता है स्टूडेंट्स नवजात बछड़े का, उसका 1/10 भाग दिया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो 1/, कौन सा भाग होगा सर? 10वां भाग होगा। तो सर कैसे होगा? यदि स्टूडेंट्स एक बछड़ा पैदा हुआ है तो स्टूडेंट जो काफ होता है स्टूडेंट्स, उसका एवरेज जरा वेट बता दो। जी काऊ का जो स्टूडेंट्स काफ होता है स्टूडेंट्स, उसका वेट कितना होता है एवरेज, यदि बच्चा पैदा हुआ? जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कोई भी स्टूडेंट्स महिला है यदि किसी बच्चे को जन्म देती है तो स्टूडेंट्स उसका वेट कितना होता है? जी इंसानों का, महिला स्टूडेंट्स किसी इंसानी बच्चे को जब जन्म देती है तो स्टूडेंट्स फीमेल के स्टूडेंट्स जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है स्टूडेंट्स, उसका एवरेज वेट कितना होता है?
सर वो एवरेज वेट होता है हमारा 2 पॉइंट कितना, ठीक है, 7 से लेकर कितना, बस 3 केजी के आसपास। 2.7 से 3 केजी के मैक्सिमम बच्चे पैदा होते हैं, मैक्सिमम इसी वेट के आसपास में बच्चे मिलेंगे आपको। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे यही पूछ लूं कि भैया जो गाय बच्चे को जन्म देती है स्टूडेंट्स, उसका जो, ठीक है, वेट होता है वो कितना होता है जी। चलिए आया है पेपर में क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन था पेपर में, हाउ मच डज अ काफ वेट एट बर्थ, यस फ्रेंड्स, गाय के बछड़े या भैंस के बछड़े, भैंस का तो थोड़ा सा वेट ज्यादा हो जाएगा, हम गाय की बात करते हैं, या गाय लिखना गाय लिख लो, बछड़ा लिखना बछड़ा अकेला लिख सकते हो। गाय के बछड़े का जन्म के दौरान कितना वजन होता है जी, कितना वजन होता है, ये पेपर में आ चुका है आपसे। चलिए पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का 65 LBS, 100 LBS, 15 LBS, ठीक है, 0 LBS, या और भी कोई आंसर आपको लग रहा था आप वो अपने हिसाब से भी बता सकते हैं जी, बताइएगा। नहीं जो क्वेश्चन आया पहले उसका जवाब दो ना बेटा, फिर बताएंगे LBS क्या होता है, ठीक है। पेपर में भी क्वेश्चन आएगा तो टीचर से पूछोगे क्या, पहले LBS का बताओ नाम, उसके बाद आंसर देंगे। जी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ओके, सभी आंसर लगा दिए आपने, कोई छूटा नहीं है, जीरो वाले को छोड़ के, जीरो वालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे आंसर आपके क्या हो चुके हैं, लिखे जा चुके हैं। करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या है सर, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब ये स्टूडेंट्स आपका LBS का मतलब क्या होता है, यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया जो LBS है, LBS, ठीक है, ये क्या चीज है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या है स्टूडेंट, जरा मुझे कोई बताएगा, LBS का फुल फॉर्म बता दो, क्योंकि पेपर में आया हुआ है फुल फॉर्म जी, नहीं मालूम होगा बहुत सारे बच्चों को। तो स्टूडेंट्स LBS का मतलब होता है पाउंड, पाउंड सुना है कभी, नहीं सुना पाउंड, बोल सर सुना है ना, पाउंड सुना है, पाउंड क्यों नहीं सुना होगा। तो फ्रेंड्स LBS का शॉर्ट फॉर्म होता है पाउंड, पाउंड को शॉर्ट में LBS लिखा जाता है। मैक्सिमम बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं यहीं पर गलती करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को नहीं बनता, उन्हें केजी में पता है, यदि मैं आपको केजी में दूं जरा जरा गैस करना जरा, ठीक है, फिर से क्वेश्चन ले लो, गैस करना, 19 केजी, ठीक है, 50 केजी, ठीक है, 5 केजी और 10 केजी, किस आंसर के साथ जाओगे बताओ। बछड़ा है, कभी उठा के देखे हो, बछड़ा है, इंसान का बच्चा नहीं, उठा के देखे हो कभी, बोले हाँ सर उठा के देखे हैं। तो सर 50 किलो का तो होता नहीं है, 5 किलो का होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा, दो ऑप्शन बचे आपके पास में, डी वाला होगा भैया 10 केजी, 10 केजी होता ही कितना है, 10 केजी होता कितना है, कभी उठा के देख लिया करो, प्रैक्टिकल चीजें हैं, घर में होते होंगे किसी ना किसी के, पता चल जाएगा। चलिए 19 केजी के आसपास में स्टूडेंट्स, जी हाँ 15 केजी से लेकर 20 केजी के बीच में होता है, 15 केजी से लेकर
20 केजी के बीच में स्टूडेंट्स ये बच्चा होता है। तो सर ये जो आपने अभी लिखवाए हैं हमें, ठीक है, एलबीएस, तो स्टूडेंट्स ये एलबीएस में, ठीक है, ये 65 जो लिखा गया है, ये स्टूडेंट्स केजी में कितना होगा? सर ये केजी में लगभग लगभग जो आंसर दिया गया था उस हिसाब से स्टूडेंट्स ये 29 केजी होगा। 65 एलबीएस स्टूडेंट्स लगभग 29 केजी होगा। तो स्टूडेंट जो जर्सी वाली गाय होती है उनके बछड़े जो होते हैं काफी लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट होते हैं। होते हैं क्या? देखो आपको जो ऑप्शन मिला था वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो, जैसे आपने अभी एक ऑप्शन देखा 19 केजी देखा, दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या देखा, 50 केजी देखा, फिर स्टूडेंट्स आपने एक ऑप्शन जो 5 केजी देखा और एक ऑप्शन स्टूडेंट्स आपने 10 केजी देखा। तो स्टूडेंट्स एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिलने वाले, मैंने आपको पहले ही बोला था, फ्लक्चुएट आंसर मिलेंगे आपको, परिवर्तित आंसर मिलेंगे, नजदीक वाले जो रट के जाते हैं ना, ठीक है, उनसे कभी पेपर नहीं निकलता है, आपको समझ के जाना है, ठीक है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा, ये प्रैक्टिकल है आपका। तो क्या होगा? तो सर ये देखो 19 केजी, 29 हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चा जो है जैसे देसी गाय होती, देसी गाय का बच्चा बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि देसी गाय वैसी छोटी होती है, आपने देखा होगा। देसी गाय कितनी बड़ी होती है? बोल सर छोटी सी। बच्चा भी कैसा निकलता? सर छोटा सा निकलता है। लेकिन यदि जर्सी गाय की बात करेंगे जो लंबी चौड़ी रहती हैं, जो 15 लीटर से लेकर, ठीक है, 25 लीटर तक दूध देती हैं, साहीवाल हो गई आपकी, स्टूडेंट्स कांकेर हो गई, जिनके बिल्कुल खतरनाक बछड़े निकलते हैं, जो सिर्फ बछड़े के लिए पाले जाते हैं, खेती कार्य करवाने के लिए, तो वो हष्ट पुष्ट निकलते हैं, ठीक है, 25-30 किलो के। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनकी जो मिनिमम यदि आपसे बात करें तो सर इस हिसाब से ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 29 और 50 में जमीन आसमान का अंतर हो गया, डबल। 5 हो ही नहीं सकता, बहुत कम है, 10 बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स इसके नजदीक वाला आंसर कौन सा होगा सर? ये, क्योंकि ये देसी के लिए हो गया और ये स्टूडेंट्स आपकी जर्सी के लिए हो गया। बोले यस सर। तो हमें याद रखना है स्टूडेंट्स कितना सर? 15 प्लस, 15 प्लस, 15 प्लस में स्टूडेंट्स आपको 15 से 25 30 के बीच में जो भी मिलेगा वो आपको समझते हुए लिखना है। अब स्टूडेंट्स जो पाउंड लिखा गया है उसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स एक एलबीएस 1 पाउंड बराबर, ये याद रखिएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 1 पाउंड में कितने केजी आते हैं? सर 1 पाउंड में लगभग आधा केजी आता है, आधा केजी, 1 पाउंड में आधा केजी। बोले जी सर अब बन जाएगा, अब समथिंग समथिंग हमसे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो पाउंड और केजी दोनों में थोड़ा सा क्या है, अंतर है, और मैक्सिमम गलतियां आपसे कहां होती है? यहीं पर हो जाती हैं। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स पेपर में यह भी पूछा गया है कि स्टूडेंट्स जो हीट पीरियड होता है जानवरों का, गायों का, तो स्टूडेंट्स भैंसों का, वो स्टूडेंट्स हीट पीरियड ऑफ काउ यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, क्वेश्चन क्या आया हुआ है, हाउ लॉन्ग आर काउज इन हीट? जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पेपर में आता है, हीट फॉर, जी। या स्टूडेंट्स ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी के जैसे दे सकते हैं, क्वेश्चन बना बना के वो अलग अलग देते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था आपका स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनिमल हीट पीरियड? एक ये हो गया आपके लिए। बोले यस, चलो ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसमें आया हुआ, क्या, व्हाट इज हीट पीरियड, व्हाट इज हीट पीरियड इन डेयरी काउ? जो डेयरी वाली काउ होती है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा? यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका एक और आया हुआ पेपर में बदल के। बोल सर क्या? ठीक है, व्हाट इज हीट पीरियड, ठीक है, इन काउ, ठीक है, इन काउ, ठीक है, नॉर्मल काउ या देसी काउ या एक्सोटिक काउ, विदेशी काउ, ऐसा भी आ सकता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और तो सर ये जो क्वेश्चन है इसका सबका मतलब यदि आप निकालोगे तो ये है, गाय भैंस कितने समय तक गर्मी में रहती है, गर्मी में रहती है?
अब ये गर्मी का मतलब ऐसा नहीं कि धूप में रख दिए हो, ठीक है, ये गर्मी का मतलब होता है हीट में, ठीक है, जब वो किसके लिए तैयार हो जाती है, तो सर वो, ठीक है, बच्चे देने योग्य हो जाती है। वो एक समय है जब वो क्या हो जाती है, उसके शरीर से एग रिलीज होते हैं, महिलाओं के शरीर से एग रिलीज होते हैं, जो फीमेल काऊ होती है उनके बॉडी से क्या रिलीज होते हैं सर, एग, अंडे रिलीज होते हैं, अंडे। और स्टूडेंट्स जो मेल होता है, जो मेल काऊ होते हैं स्टूडेंट्स, उनके बॉडी से क्या रिलीज होते हैं, नर से क्या रिलीज होता है, बैल से क्या रिलीज होगा सर, बैल से नहीं होता, सांड से होता है। सांड से क्या रिलीज होता है सर, स्पर्म रिलीज होता है, व्हाइट लिक्विड दोनों में होते हैं। एग से भी जो रिलीज लिक्विड निकलता है वो भी व्हाइट जैसा होता है, स्पर्म भी जो निकलता है स्टूडेंट्स आप लोगों का वो भी वैसे ही होता है जी, जिसे हम लोग स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स वो समय कितना होता है, यदि वो आपसे समय पेपर में यदि पूछा जाए, तो स्टूडेंट्स वो हर बार जो गर्मी में आती है वो कितने समय में आती है, तो स्टूडेंट्स क्या वो हर 15 दिन में आ जाती है गर्मी में, या स्टूडेंट्स वो हर 21 दिन में गर्मी में आ जाती है, या स्टूडेंट्स वो हर, ठीक है, 30 दिन में गर्मी में आ जाती है, या स्टूडेंट्स वो हर, ठीक है, 283 दिन में स्टूडेंट्स जो है वो गर्मी में आती है जी। क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए। जी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बी के साथ जाना चाह रहे हैं, बोले यस सर। चलिए, तो स्टूडेंट्स इंसानों में, महिलाओं में भी स्टूडेंट्स लगभग यही ड्यूरेशन रहता है, 21 दिन से स्टूडेंट्स 30 दिनों के बीच में ही महिलाओं का भी पीरियड आता है। बोलिए सर, वो पीरियड के बाद में क्या हो जाते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है महिलाओं में। तो स्टूडेंट्स इसलिए गाय को माता कहा जाता है, आपने सुना होगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है हमने। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे हमारे माँ के पेट में हम लोग 9 महीने रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स जो गाय है उसके पेट में भी स्टूडेंट्स बछड़ा 9 महीने रहता है। गाय का दूध का जो पीएच मान होता है स्टूडेंट्स, वही पीएच मान महिलाओं के दूध का भी होता है। यदि स्टूडेंट्स आपसे मैं बात करूं कि भैया कोलेस्ट्रम का पीएच वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रम मिल्क, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रम मिल्क जी। कोलेस्ट्रम दूध का पीएच मान होता है, या देसी गाय का जो पीएच मान होता है वो इतना कितना होता है, जरा बताइएगा। यदि आपने पढ़ा है तो जरा मैसेज कर दीजिए, क्या होगा, कितना होता है स्टूडेंट्स पीएच वैल्यू जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका पहला 6.7, दूसरा 7.5, तीसरा 7, चौथा 5.3। किस आंसर के साथ जाओगे जरा मैसेज कर दो जी। गाय के दूध का पीएच मान जी। और यहीं पर यदि स्टूडेंट्स हम आपसे बात करेंगे फीमेल मिल्क की भी, फीमेल मिल्क की भी आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप भूले नहीं, क्योंकि आप अपने ऊपर से जो भूलते नहीं हैं जी। तो स्टूडेंट जो ब्रेस्ट मिल्क निकलता है महिलाओं के बॉडी से, तो स्टूडेंट्स उसका पीएच मान कितना होगा, तो सर सेम होता है, लगभग उसी के आसपास। चलिए, तो स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है स्टूडेंट्स आपका 6.3 से लेकर 7.3 तक, 6.3 से 7.3 तक। अब ये आंसर कहां जाएगा आपका जी। ये स्टूडेंट्स गाय का भी यही है, फीमेल मिल्क जो निकलता है उसका भी यही है पीएच वैल्यू। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स, ठीक है,
पीएच मान जो होता है वो स्टूडेंट्स एसिड होगा, अम्लीय होगा, ठीक है, या स्टूडेंट्स सेकंड बेसिक होगा, क्षारीय होगा, बोथ ए एंड बी अम्लीय क्षारीय दोनों होगा, या स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दूध स्टूडेंट्स कैसा लगता है? हल्का सा पीने में, दूध यदि आप पियो तो हल्का सा नमकीन सा लगता है, बोले यस सर। और तभी तो जाके दूध खट्टा हो जाता है। यदि दूध मीठा होता तो खट्टा क्यों होता? भैया दूध खट्टा हो जाता तभी तो दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, मही बन जाता है, मही भी आपको खट्टा लगता है। बोले यस सर, कॉमन सी बात। अरे वाह, ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं, धन्य हैं आप सभी, ठीक है, जो ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए भैया, दूध से कभी आपने देखा है कि वो कड़वा हुआ है? क्षार का मतलब होता है कड़वा। जी, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं भगवान उनका भला करे, ठीक है। क्षार कैसा होता है सर? क्षार होता है कड़वा। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैसा होता है क्षार? सर क्षार होता है हमारा कड़वा। तो स्टूडेंट्स क्या कड़वा होना चाहिए? जी, ये जो है ये बिटर टेस्ट होता है। कभी दूध कड़वा लगा क्या? मुझे तो नहीं लगा कभी दूध कड़वा। जब दूध कड़वा नहीं होता तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, फिर ऑप्शन नंबर आप सी के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? मतलब इसका मतलब आपने कभी दूध पी के ही नहीं देखा है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, चलिए सोच समझकर जवाब दिया करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब पेपर में आए हैं। क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको 11 12th में डेयरी नहीं ले गए होंगे, आपको फील्ड एरिया में नहीं ले गए होंगे, आपको नर्सरी नहीं ले गए होंगे, आपको किसी स्टूडेंट्स कंपनी में लेकर नहीं गए होंगे। ये सब आपको ले जाया जाता है, आपके विजिट में रहती है। 11th क्लास 12th क्लास 3 विजिट रहती है एक साल में, कि आपको इंडस्ट्रियल विजिट लेकर जाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री लेकर जाया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी क्यों की जा रही है? आप जो गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, ये क्यों की जा रही है? सर गवर्नमेंट की कॉलेज की तैयारी इसलिए की जा रही है कि स्टूडेंट जब हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो स्टूडेंट्स हमें वो सब चीजें मिलेंगी। हमें इंडस्ट्रियल विजिट में ले जाया जाएगा, हमें नर्सरी ले जाया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के पास में इतनी जमीन होती है कि स्टूडेंट्स वो आपको क्या करवा के देती है? प्रैक्टिकल करवा के देती है। बोलिए सर, सबसे कम फीस आपको लगने वाली है, स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, आपको कैंपस सिलेक्शन मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब के, ठीक है। लिए स्टूडेंट्स वहां पर प्रिपरेशन और बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं। टीचर का गाइडेंस सही तरीके से मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पास आउट है, पीएचडी किए हुए हैं। आप भविष्य में जेआरएफ एसआरएफ कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप बीएससी करते हैं, बीएससी आप स्टूडेंट्स या तो एजी करें या तो आप किससे करें सर? हॉर्टिकल्चर से करें, किसी से भी करें। इसके बाद में स्टूडेंट्स एमएससी के लिए केवल जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज वाले ही अप्रूव्ड माने जा रहे हैं। बीएससी यदि आपने प्राइवेट से कर भी लिया तो आप कभी एमएससी नहीं कर पाएंगे, भविष्य में आप कभी बड़ी जॉब नहीं कर पाएंगे। बोलिए सर, क्योंकि उसके लिए एमएससी चाहिए। जिनका एमएससी नहीं होगा स्टूडेंट्स वो कभी जेआरएफ नहीं कर पाएंगे। जेआरएफ और एक होता है एसआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स। ये कौन करता है? तो सर जिनको क्या करना है? पीएचडी करना है, जिनको वैज्ञानिक लेवल पर जाना, जिसे रिसर्च पर जाना। यदि आप यहां तक पहुंच गए, ठीक है, तो आप लाखों में कमाओगे, करोड़ों में कमाओगे। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो पेस्टिसाइड्स बनाती हैं, आपने देखा कीटनाशक कौन बनाता है? कीटनाशक कौन बनाएगा? नई नई उन्नत किस्में कौन बनाएगा? बोले सर हम बनाएंगे, क्योंकि यहां पर रिसर्च होती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स। गवर्नमेंट आपको हर महीने लगभग 42,000 रुपए मंथली पढ़ने का देती है, यदि आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो। और ये सब के सब करवाए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा। प्राइवेट कैंपस सिलेक्शन कहां आते हैं? टॉप कॉलेज में, गवर्नमेंट के। और उसमें सब ये प्रैक्टिकल चीजें ही आती हैं। यदि आप थ्योरेटिकल नॉलेज लगाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिकल पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि स्टूडेंट्स बॉडी टेम्परेचर इनका कितना होता है? बॉडी, जी हाँ स्टूडेंट्स, टेम्परेचर। गाय और भैंस का स्टूडेंट्स जो है शरीर का तापमान, जैसे स्टूडेंट्स आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है अरे आपको बुखार तो है ही नहीं। बोले नहीं सर, ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है, लेकिन डॉक्टर बोलता नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, ये थर्मामीटर बॉडी में लगा के देखो,
तो स्टूडेंट्स क्या वो आपको जब बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो स्टूडेंट्स क्या आपको बुखार निकलता है? बोले हाँ सर निकलता है जी। तो स्टूडेंट्स जब यदि आपको बुखार है या बुखार नहीं है तो स्टूडेंट्स वो पता कैसे करते हैं कितना टेम्परेचर होना चाहिए स्टूडेंट्स हमारा? तो आइए जरा उसी पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं जी। बता रहे हैं आप लोग आंसर? चलिए अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 ठीक है डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है 98 डिग्री सेल्सियस। या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है नन ऑफ दीज जी। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जरूरी नहीं कि जो ऑप्शन मैंने आपको दिया हूं वही सही हो। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बोले जी। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाना चाह रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, अच्छी बात है भाई। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं आप। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बोले सर सी। चलिए बोले सर ऑप्शन नंबर सी क्यों हुआ? तो स्टूडेंट्स आंसर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा गया तो स्टूडेंट्स ये फ़ारेनहाइट में होगा। बोलिए सर इसको यदि सेल्सियस में बदले सर ये 38 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट मतलब 100.4 जो होता है, 100.4 फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और स्टूडेंट्स यदि इसमें ऑप्शन आपको यह मिल जाए 39.3 क्या, तो सर 39.3 यदि हमें मिल जाए किसमें? सेल्सियस में, ऐसा लिख लेते हैं इधर वाला 39.3 यदि हमें सेल्सियस में मिल जाए तो स्टूडेंट्स फिर क्या आंसर मिलेगा हमें? तो सर फिर हमें यहां पर आंसर मिलेगा 101.5 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का आंसर अलग है, फ़ारेनहाइट में आंसर अलग है। तो स्टूडेंट्स सेल्सियस रूम टेम्परेचर के आसपास में ही होता है, रूम टेम्परेचर के आसपास। रूम टेम्परेचर सर ठीक है क्या होता है सर? रूम टेम्परेचर हमारा होता है कितना जी? 37 डिग्री सेल्सियस। बोले यस सर ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये काऊ और बफेलो के लिए हो गया। किसके लिए? काऊ और बफेलो के लिए हो गया। अब यदि स्टूडेंट्स में यहां पर इंसानों की भी बात करें, क्योंकि इंसान से आपको कंपेयर करवाना पड़ रहा है, नहीं तो आप भूल जाएंगे जी। मनुष्यों का कितना होता है स्टूडेंट्स बताओ? मनुष्यों का तो स्टूडेंट्स रूम टेम्परेचर, क्योंकि जब भी तो आप रूम में जिंदा रह पा रहे हैं। बोल सर कितना? सर 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है। और डॉक्टर के पास यदि आप जाओ तो नॉर्मल बॉडी यदि आपको 98.6 निकल जाए तो स्टूडेंट्स ये नॉर्मल होता है फ़ारेनहाइट में, क्योंकि जो आपका स्टूडेंट्स थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में मेजर करता है, ना कि सेल्सियस में। थर्मामीटर किस में मेजर करता है? थर्मामीटर की जो यूनिट होती है वो किस में होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मामीटर? थर्मामीटर से मापा जाता है ना। डॉक्टर के क्या लेकर आते हैं? आपके मुंह में दबाते या आपके बगल में दबा लो, ठीक है जीभ के नीचे दबाओ थर्मामीटर, फिर वो बुखार नापते हैं। तो सर वो फ़ारेनहाइट में होता है, याद रखिएगा, सेल्सियस में नहीं होता है। लेकिन आपको पेपर में जो है सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखिएगा 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास में किसका होता है सर? 38 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो किसका होता है? जानवरों का। और 37 डिग्री होता है हमारा। जानवरों का यदि स्टूडेंट्स आप इसमें देखोगे तो 98.6, और स्टूडेंट्स इंसानों का और जानवरों का देखोगे तो स्टूडेंट्स 100.4 के आसपास। एक एक डाटा याद रखिएगा दोनों का, कभी गड़बड़ नहीं होगा आपसे पेपर में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एनिमल हस्बेंड्री के जो पेपर लगातार ठीक है पूछे गए क्वेश्चन है पेपर के,
वो भी समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स, और ये टॉपिक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि है स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं आज, बन जाएगा। जानवरों इस वैज्ञानिक नाम, उनके दूध से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, और उनकी स्टूडेंट्स डेप्थ में गहराई के साथ आपको हमने चर्चा करवाए हैं, बन जाएगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।